हेलो फ्रेंड्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर किया था। अभी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। यहाँ पे मैंने आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिखाया है कि जहाँ पे तीन पार्ट्स हैं मेन। एक पहला है यूज़र, सबसे नीचे है हार्डवेयर और बीच में जो पार्ट है जो मैंने लाइनिंग से ड्रॉ किया है ऐसे। ओके ये पूरा पार्ट जो है जहाँ पे जीयूआई, सिस्टम कॉल और सर्विसेज ये तीनों कंबाइन होके होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके सो वहाँ पे पहले मैंने लिखा है जीयूआई और उसके बाजू में मैंने लिखा है इंटरफेस। तो जीयूआई और इंटरफेस किसको बोलते हैं? सो आप और मैं जो हम लोग यूज़र है तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। तो हमारे लैपटॉप में या हमारे मोबाइल में हम कोई भी XYZ एप्लीकेशन ले लो आप, तो वो जो एप्लीकेशन जैसे कि आपने व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो व्हाट्सएप आप जैसे ही ओपन करते हो, जैसे उसका लोगो दिखता है आपको मोबाइल में, वहाँ से आप उसको क्लिक करके जैसे ओपन करते हो तो जो लुक एंड फील आपको दिखता है तो उसको बोलते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके उसके बाद लिखा है सिस्टम कॉल। अभी सिस्टम कॉल क्या है तो उसके लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो लेक्चर रहेगा, सर्विसेज के बाद का नेक्स्ट लेक्चर है सिस्टम कॉल। ओके पर अभी हम पढ़ने वाले हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या है, तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको अभी पता चल गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी टाइप की होती है ये भी आपको पता चल गया, पर अभी हमको ये पढ़ना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमको कितनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ओके हमने ये तो बोल दिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्लेटफॉर्म बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ओके जिसको यूजर यूज करता है। ओके पर सर्विसेज कितनी टाइप की होती है, तो यहाँ पे मैंने नीचे आपको पॉइंट बाय पॉइंट सर्विसेज यहाँ पे लिखी हुई है। सो फर्स्ट सर्विस है हमारी यूजर इंटरफेस। ओके यूजर इंटरफेस सर्विस जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी यूजर होता है वो क्या करता है, कमांड इश्यू करता है विथ यूजिंग कमांड लाइन इंटरफेस और द GUI। जैसे मैंने बोला कि अगर आप GUI का यूज करना नहीं चाहते, मोस्टली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं या फिर एंड्रॉयड या iOS, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, GUI का यूज कर रहे हो। पर अगर प्रोग्रामर कमांड लाइन या कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करना चाहे तो उससे भी वो काम कर सकता है। ओके सो पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस है यूजर इंटरफेस, यूजर को अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करना। तो ये काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। उसके बाद है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, तो OS मस्ट बी एबल टू लोड अ प्रोग्राम इनटू रैम एंड रन द प्रोग्राम एंड टर्मिनेट द प्रोग्राम नॉर्मली और एबनॉर्मली। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रोग्राम है, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपका कोई भी प्रोग्राम है, एप्लीकेशन जो होती है वो पहले कहाँ पे होती है, तो पहले वो होती है सेकेंडरी डिवाइस में। सेकेंडरी डिवाइस में से आप जब भी उसको ओपन करते हो तब वो आती है रैम में। तो जब वो रैम में आती है तो उसको एग्जीक्यूट करवाना, फिर उसको ओपन करना, क्लोज करना, और वो नॉर्मल भी हो सकता है और कई बार एबनॉर्मली भी बंद हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी रैम की साइज बहुत ही कम है और आपने बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन ओपन करके रखी है तो कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रोग्राम सडनली एबनॉर्मली क्लोज हो जाता है। तो ये जो टास्क होता है, ये जो सर्विस हमको प्रोवाइड करती है उसको बोलते हैं हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सर्विस। ये भी हमको कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ओके तो OS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम IO डिवाइसेस इंक्लूडिंग कीबोर्ड्स, टर्मिनल्स, प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइसेस। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, कीबोर्ड, टर्मिनल, प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस, ये सब क्या है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। तो आप कुछ भी कीबोर्ड से अगर एंटर करते हो तो कीबोर्ड को हम बोलते हैं, ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ पे आपकी जो कीज है, आपने कुछ भी टाइप किया यहाँ से। ओके तो कीबोर्ड को हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो वो इनपुट लेने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको अंडरस्टैंड करेगा। फिर अगर कोई प्रिंटर है, आपने कोई कंट्रोल P करके PDF का प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर को भी कमांड कौन प्रोवाइड करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा, आपको प्रिंट निकाल के देता है। सो दैट मीन्स कि सारे जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है उसको हैंडल कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद लिखा है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन किसको बोलते हैं, तो आप अपने, अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे वर्क किया है या कमांड लाइन पे वर्क किया है तो वहाँ पे आप डायरेक्टरी बनाते हो। इवन आप अगर GUI का यूज़ करते हो तो आप फोल्डर बनाते हो। ओके फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर सब फोल्डर्स बनाते हो। तो ये जो सारा होता है डायरेक्टरी को मैनेज करने का टास्क, जितनी भी आप फाइल्स बनाते हो वो सारी फाइल्स जो मैनेज करता है उसको बोलते हैं फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, और वो भी एक सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की।
ओके। उसके बाद है कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन क्या है, आपको ऐसा लगेगा कि अभी मशीन में क्या कम्युनिकेशन है, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने अगर आपको एग्जांपल दिया था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कि अगर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग सम प्रोजेक्ट, ओके, मैंने कोई एक प्रोजेक्ट दिया है 4 स्टूडेंट के बीच में, तो 4 स्टूडेंट को अच्छी तरीके से वर्क करने के लिए उनको एक दूसरे के साथ क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस एक साथ रन हो रही है। सो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो जो सारी प्रोसेस है, एक प्रोसेस को दूसरी सारी प्रोसेस की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हो, और उसको चाहिए भी इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड अस बेटर आउटपुट। ओके, सो वहाँ पे क्या करना पड़ता है, प्रोसेस को कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन का हैंडलिंग भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स अस द सर्विस लाइक कम्युनिकेशन। ओके, उसके बाद है एरर डिटेक्शन। कई बार ऐसा होता है, जैसे कि अभी तो ये मशीन है, तो मशीन में एरर आना इज लाइक नॉर्मल। ओके, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी, हमारे में भी कई बार एरर आ जाती है, तो मशीन्स में तो एरर आने वाली है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरर आ गई, कुछ डिबगिंग में प्रॉब्लम आ गया, कुछ बग आ गया, तो वो जो डिटेक्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करती है, आपको डिटेक्ट करके देती है कि भैया यहाँ पे एरर आ रही है, या दिस इज द इश्यू, आप इसको चेक कर लो। सो वो सारे मैसेजेस के फॉर्म में या फिर आपको इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में वो क्या करती है, एरर डिटेक्ट करके आपको देती है। उसके बाद है रिसोर्स एलोकेशन। जैसे कि अभी तक हम बोलते आए हैं कि हमारा प्रोसेसर होता है, वो प्रोसेस को अलोकेट होता है, देन एंड देन ओनली प्रोसेस कैन डू द एग्जीक्यूशन। ओके, सो रिसोर्स एलोकेशन क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगी, जितने भी रिसोर्सेज है, जैसे कि मेमोरी है आपकी, सीपीयू है आपका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, तो किस टाइम पे किस प्रोसेस को क्या चाहिए, कितने रिसोर्सेज चाहिए, तो उसका मैनेजमेंट और अलोकेशन, वो सब कुछ भी हैंडलिंग कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। जैसे कि कोई एक प्रोसेस को अभी सीपीयू रिक्वायर्ड है, तो उसको वो रिसोर्स एलोकेट करेगा। कोई एक को मेमोरी चाहिए, जैसे कि आपने कोई फोल्डर बनाया, अगर आप उसको सेव कर रहे हो, तो उसको कहीं पे कोई भी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में कोई जगह पे उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। उसको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, तो मेमोरी इज ऑल्सो काइंड द रिसोर्स, तो वो रिसोर्स एलोकेशन कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। कहीं पे आपने कंट्रोल पी करके आप प्रिंट निकलवा रहे हो, तो वहां पे उसको क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए, एक डिवाइस चाहिए, आउटपुट डिवाइसेस, तो वो रिसोर्स भी कौन एलोकेट करेगा, ओएस एलोकेट करेगा। सो वो एक सर्विस हो गई रिसोर्स एलोकेशन। उसके बाद है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अभी नॉर्मल वर्ड में हम देखें, ओके, तो अकाउंटिंग किसको बोलते हैं कि जहाँ पे हम फाइनेंशियल डिटेल्स रखते हैं, ओके, क्रेडिट डेबिट वगैरह जो डिटेल्स होती है, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। सेम वे यहाँ पे अकाउंटिंग क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, आप जब भी आपका मशीन ओपन करते हो, ओपन दैट मीन्स कि आप जब भी लॉग इन करते हो, पावर बटन ऑन करते हो, आपके सीपीयू का जो पावर बटन होता है उसको आप जैसे ही ऑन करते हो, तब से आप जब लॉग ऑफ करते हो, ओके, शट डाउन या लॉग ऑफ करते हो, तब तक का जो भी टास्क रहता है, जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो, वो सारा टास्क लॉग के हिसाब से जनरेट होता है। ये लॉग क्या है, दैट इज लाइक एक अनदर कंसेप्ट है जो आपको कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ने में आता है। ओके, बट अभी आप इतना समझ लो कि जितनी भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ट्रैक करता है। दैट मीन्स कि वो लॉग के फॉर्म में स्टोर करता है कि पर्टिकुलर यूजर ने इस टाइम पे पीसी ऑन किया, उसके बाद उसने पेंट ओपन किया, उसके बाद उसने पेंट इतने टाइम पे क्लोज किया, इतने टाइम पे उसने जीमेल ओपन किया, इतने टाइम पे उसने जीमेल क्लोज किया, इतनी टैब्स ओपन की, तो ये सारी चीज़ें जो होती है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। और वो भी कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये चीज़ें शायद आपने कुछ मूवीज़ में देखी होगी कि जहाँ पे हैकिंग के बेस पर जहाँ पे मूवीज़ होती है, तो वहाँ पे क्या करता है हैकर कि कोई भी एक पीसी लेता है और उसमें से सारी डिटेल्स वो निकाल देता है, ओके, और सारी डिटेल्स चेक कर लेता है। तो उसको सारी डिटेल्स कहाँ से मिलती है, तो ये एक मशीन फॉर्म में रहता है लॉग। हम इजीली हम लॉग नहीं देख पाते, उसके लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ कमांड्स और इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने होंगे। सो अभी ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट इन शॉर्ट व्हाट इज अकाउंटिंग वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और उसके बाद लास्ट सर्विस है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। ओके, तो ये भी आपने देखा हुआ है कि आप जब भी कोई एक्सटर्नल डिवाइस जैसे कि पेन ड्राइव अटैच करते हो अपने पीसी में, तो आपको एक प्रॉम्प्ट दिखता है, ओके, जो कि आपको बताता है कि अगर उसमें वायरस हो गए तो आपको बताता है कि स्कैन एंड फिक्स, ऐसा लिख के आता है कि स्कैन एंड फिक्स।
और अगर आप कुछ भी अगर उसमें वायरस नहीं भी है फिर भी वो आपको एक प्रॉम्प्ट बॉक्स में मैसेज देता है कि कुछ अटैच हुआ है आपके पीसी के साथ। ओके, तो जैसे मैंने बोला कि आप कुछ भी एक्सटर्नल अटैच करोगे, जैसे कि कोई भी माउस अटैच करते हो, एक्सटर्नल माउस अटैच करते हो या कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस अटैच करते हो, तो वो आपको क्या देता है, एक प्रॉम्प्ट इन्फॉर्मेशन देता है। और जैसे मैंने बोला कि वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। अगर उसमें कुछ ऐसा हार्मफुल डेटा रहता है या हार्मफुल वायरस रहते हैं तो वो आपको क्या करता है, इंटीमेशन देता है। तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इज ऑल्सो द सर्विस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सो बेसिकली आप जितने भी टास्क कर रहे हो वो सारे टास्क यहाँ कोई ना कोई कैटेगरी में फॉल होते हैं, और ये सारी कैटेगरीज जो है वो किसकी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कितनी है और कितनी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन put your doubt in the comment box. Okay, thank you so much.